स्त्रियों के लिए रंभा तीज व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत देवी पार्वती ने माता के कहने से शुरू किया था। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन अखंड रहता है। अप्सरा रंभा, जिसे समुद्र मंथन से प्रकट होने वाली एक खूबसूरत अप्सरा माना जाता है, पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहते हैं, अप्सरा रंभा के कारण ही रावण को शाप मिला था कि यह किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसका स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उसका मस्तिष्क कई टुकड़ों में बंट जाएगा। स्त्रियों के लिए रंभा तीज का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। रंभा तृतीया के दिन व्रत रखकर पूजा करने वाली स्त्रियां सुख, सौभाग्य को प्राप्त करती हैं, उनका दाम्पत्य जीवन अखंड रहता है। मां पार्वती ने किया था व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी रंभा तृतीया के दिन विधि विधानपूर्वक रंभा व्रत, पूजन, साधना करने से प्रत्येक भक्त के घर में सुख समृद्धि आती है और वह पुत्रादि से परिपूर्ण हो जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह व्रत देवी पार्वती ने माता के कहने से प्रारंभ किया था। वर्तमान में भी इस व्रत को विधि विधान से करने की परंपरा है। वैज्ञानिक आधार तंत्रोक्त ग्रंथों में रंभा सहित अन्य अप्सराओं को साधनाओं का उल्लेख मिलता है। इन साधनाओं द्वारा मनोकामना पूर्ति का वैज्ञानिक आधार है। हमारी ज्ञानेंद्रियां एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर कार्य करती हैं, अर्थात ये एक ही फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति पर बारंबार कार्य कर रही हैं। अधिकांश लोगों को जीवन में सामान्यतः एक जैसे परिणाम ही हर समय मिलते हैं, लेकिन साधना, उपासना और अनुष्ठान के माध्यम से व्यक्ति न केवल भाग्य को दिशा बदल सकता है, बल्कि वह मिलने वाले फलों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। रंभा साधना जैसे आध्यात्मिक प्रयासों से जीवन में यह विशेष ऊर्जा और चेतना जागृत होती है, जो सामान्य सीमाओं को लंघकर असाधारण परिणामों की ओर अग्रसर करती है। जब हम किसी विशेष विधि के नियमानुसार साधना, व्रत, उपवास, अनुष्ठान करते हैं तो विधि नियम सही होने पर हमारा मन दूसरी उच्चतम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को पकड़ने लगता है। रंभा साधना मन को उच्चतर फ्रीक्वेंसी से जोड़ती है। इस साधना से क्रियाकलापों में सकारात्मक परिवर्तन, भाग्य में समृद्धि होने लगती है। रोग शोक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षीण बनाते हैं। रंभा साधना के प्रभाव से व्यक्ति आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर कठिनाइयों पर विजय पाता है। विधि विधान। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को सुबह स्नानादि नित्यकर्म करके पूर्वमुखी होकर बैठे धार्त भाग में 5 अग्नियों को प्रज्वलित करने का विधान है। इन पंच अग्नि के नामों का उल्लेख भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। ये पंच अग्नि हैं गारहपत्य, दक्षिणाग्नि, सभ्य, आहवनीय और भास्कर। उनके मध्य में पूर्व मुख बैठकर पद्मासन से विराजमान 4 भुजा वाली संपूर्ण आभूषणों से भूषित देवी की प्रतिमा या यंत्र अपने सम्मुख स्थापित करें। फिर ओम महाकाल्ये नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वये नमः आदि नामों से महानिशा, महामाया, महादेवी, महिष नाशिनी, गंगा, यमुना, सिंधु, शतदू, नर्मदा और वैतरणी पर्यंत सबका पूजन करें तथा इन्हीं नामों से नमः के स्थान पर स्वाहा का उच्चारण करके 108 आहुति दें। इसके बाद विविध प्रकार के फल, फूल और नैवेद्य अर्पण करके वम शक्तित्वम स्वधा स्वाहा त्वम सावित्री सरस्वती पति देहि गृहम देहि सुतान देहि नमोस्तुते मंत्रों से प्रार्थना, आवाहन आदि कर दिव्य शक्तियों को जागृत करें। इससे विचार, भावनाएं और क्रियाएं सकारात्मक रूप में परिवर्तित होने लगती हैं और भाग्य में उन्नति के द्वार खुलते हैं।